Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the series and parallel combination of the resistors. तो साथियों अब हम डिस्कस करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इस तरह से जोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, किसी स्रोत से इस प्रकार से जोड़ा गया है तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा सभी प्रतिरोधों में समान रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। वोल्टता या विभव पतन सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होगा, तो V वोल्टता जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 में विभक्त हो जाएगी। ये हमने पहला समीकरण मान लिया। ध्यान दीजिएगा, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 एक परिपथ में हम श्रेणीबद्ध जोड़ दिया है, अर्थात लगातार जोड़ करके किसी स्रोत की वोल्टता V से जोड़ दिया गया है। इसमें धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहेगी, जबकि विभव पतन प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग होगा। तो V इक्वल टू आई आर होता है और ये श्रेणीबद्ध है तो आर एस लिख देंगे। V1 हो जाएगा आई R1, आई धारा है, R1 प्रतिरोध है। V2 हो जाएगा आई R2, ठीक है ना, और V3 हो जाएगा आई R3। तो समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में सारे मान रख दिया तो ये हो जाएगा आई RS आई R1 प्लस R2 प्लस R3। सबसे हमने I कॉमन ले लिया तो I से I कैंसिल हो जाएगा। RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ जाएगा परिणामी प्रतिरोध का सूत्र, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा। ये आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन। तो जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम जोड़ते हैं तो ऐसे ऊपर नीचे ये प्रतिरोध जुड़े होते हैं। R1, R2, R3 इस प्रकार से किसी स्रोत की वोल्टता V से जोड़ दिया तो यहाँ से I धारा प्रवाहित हुई तो तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग धाराएं बढ़ जाएंगी, लेकिन ये स्रोत वोल्टता जो थी V दी गई थी और प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टता का मान V ही प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 जिनको हम किसी बाह्य स्रोत वोल्टता V से जोड़ दिया है, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा I है, जो कि तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग बढ़ जाएगी, जबकि वोल्टता सभी में समान रहेगी। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जहाँ I इक्वल टू V अपॉन R होता है RP, I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2 और इसी तरीके से I3 का भी मान निकाल लीजिए। I3 हो जाएगा V अपॉन I3 और ये मान सारे समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो V अपॉन RP इक्वल टू V कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 जी। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो ये आ जाएगा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का सूत्र। देखिएगा I धारा तीनों धाराओं में बटी, I1 प्लस I2 प्लस I3, समांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न और वोल्टता समान रहती है। तो ये हमने I1, I2, I3 के मान निकाल दीजिए और समीकरण 1 में रख दिया। V से V कैंसिल होकर किया गया। तो देखिएगा अब हमने एक चीज ये प्राप्त किया कि श्रेणी और समांतर में जो सूत्र आए वो श्रेणीबद्ध में सूत्र है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर में है RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1। यानी हम इसको अगर सॉल्व करें तो RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे सूत्र आ जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि हम कंडीशन लें कि R1 और R2 दोनों बराबर हों तो श्रेणी में RS कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा, और समांतर में क्या हो जाएगा देखिएगा, R इंटू R इसमें रख दें अपॉन R प्लस R, हल करिएगा R/2, यानी जैसे जो प्रतिरोध था प्रत्येक उसका दुगुना हो जाता था अगर श्रेणीबद्ध जोड़ते थे, और समांतर क्रम में करते थे तो उसका आधा हो जाता था। ये सीधे आंसर निकालने की भी एक ट्रिक होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ किस स्थिति में रहा है, श्रेणीबद्ध में, और घट किस स्थिति में रहा है, समांतर क्रम में। यानी अगर हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो किसमें जोड़ेंगे, श्रेणीबद्ध, और अगर हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। ठीक है ना। तो एक ये भी चीज यहाँ से कंफर्म हुई कि अगर हमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसी से आधारित कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 प्रतिरोध हैं या 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। तो श्रेणीबद्ध जब करेंगे इनको तो RS सीधे जुड़ता चला जाएगा, ये 12 ओम आ गया। अगर यही समांतर क्रम में जुड़े होते 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो क्या आता, तो देखिएगा 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो ये आ जाता 1/RP, यानी RP का मान आ जाता 12/11, तो ये आ जाता। तो इस तरीके से हम दोनों सूत्रों का उपयोग करके श्रेणी और समांतर क्रम में निकाल लेते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इससे और आगे बढ़कर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई परिपथ है, इस प्रकार से है A और B, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। तो A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, परिणामी प्रतिरोध। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए। देखिए R2 श्रेणी में है इसके R3 से, तो इससे आ जाएगा R डैश R2 प्लस R3, 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8 ओम। ठीक है ना, ये 8 ओम प्राप्त होगा। अब इसी से अगर हम देखें नया चित्र क्या बनेगा, तो A है, ये 2 ओम है, ये R डैश आ गया, ये R4 है और ये R5 है। तो अब ये दोनों किसमें हैं, R डैश समांतर R4, तो इससे R डबल डैश आ जाएगा R डैश R4 अपॉन R डैश प्लस R4, क्योंकि आपने पढ़ा था R पैरेलल का R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो देखिएगा 8 गुणे 4 बटे 8 प्लस 4, 32 बटे 12, 8 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतना आया 8 बटे 3। अब हम ये पूरा बन जाएगा, बीच में आ गया R डबल डैश 8/3 ओम। तो अब ये किस में हो जाएगा, सब श्रेणी में है, तो इसको हम R इक्विवेलेंट या R परिणामी बोल सकते हैं, और R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5, क्योंकि सब श्रेणीबद्ध हैं, 2 प्लस 8/3 प्लस 6, ये आ जाएगा। 3 एलसीएम ले लीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 14 और 18, 32/3 ओम। ठीक है ना, तो इतना ये आ जाएगा परिणामी। और इसी परिणामी में अगर वोल्टता दी होती, देखिएगा यदि V बराबर मान लो 50 वोल्ट दिया होता और R परिणामी आपने निकाल लिया है कितना, 32/3 ओम, तो परिणामी धारा भी आप निकाल सकते थे I = V/R। तो I =
50/32/3, 3 ऊपर चला जाता और इसको हम सॉल्व कर देते। I = 50 × 3/32, तो ये 25 × 3/16 या 75/16 एम्पियर आ जाता। इस तरह से हम परिणामी धारा का मान भी ज्ञात कर लेते। तो इस तरह से किसी भी परिपथ में हम परिणामी वोल्टता से और दिए हुए प्रतिरोधों से परिणामी प्रतिरोध और परिणामी धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं।